4 अवगुण हो गए वो तो एकदम बम विस्फोट ही कर देगा। एक एक अवगुण खतरनाक है, अगर 4 हो गए 2 एक साथ हो गए तो ये मंथरा कुबड़ी है। कई कह रही है ये कुबड़ी है ना, ये इसकी खोपड़ी अच्छी नहीं, घर फोड़ी है, हमारे घर में झगड़ा कराना था। प्रियवादिनी सिक दीन हूं तो ही सपन हूं तो पर कोपन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुरजे दिन होई। अरे मंथरा, ये मैंने तेरे को जो डांटा ना, मैं तुझे सीख दी है मैंने, मैं तो तुझे सपने में भी गुस्सा नहीं करती हूं। वह मंगल दिन शुभ दिन कब होगा, जब मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। के कही तू दोबारा इस तरह की बात मत करना, ये पता नहीं तुझे क्या हो गया, इससे मैंने थोड़ा डांट दिया तेरे को। मैं तुझको बहुत प्यार करती हूँ, मैं सपने में भी कभी तुमको बुरा भला नहीं कहती। बताना वो शुभ दिन कब आएगा जब मेरे राम का राज्य। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम जी युवराज होंगे, मेरा पुत्र भरत उनका सेवक होगा, यही तो अच्छा लगता है। राम तिलक जो साचों काली, देव मगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक, सूर्य वंश की यही रीति है। अगर मेरे मन की बात सच्ची हो गई, मेरा पुत्र सेवक और मेरा राम युवराज हो गया, तू जो भी गिफ्ट मांगेगी मैं तो इसको दे दूंगा। राम ही सहज सुभाय पिया रे, मोह पर करैन स्नेह विशेषी, मोह पर करहि स्नेह विशेषी। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मेरी जो जेठानी है बहुत अच्छी है। कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या जैसी सब मां हूं। और मुझ पर विशेष स्नेह रखती है, और मैंने उसकी कई बार परीक्षा भी ली है। मैंने अपनी जेठानी की परीक्षा ली है, बहुत चाहती है मेरे कई। जब पुत्रेश यज्ञ हुआ तो उसमें 5 भाग थे। परीक्षा कहां पर ली तो 5 भाग में से कौशल्या ने लिया, एक सुमित्रा ने, के कई ने। बाद में जेठानी और देवरानी के कहने पर सुमित्रा ने एक और लिया, तो एक चोर और रह गया। तो तब कौशल्या ने कहा केकई से, अब कौन बचा था डबल में, सिंगल तो सबने खा लिया, डबल सुमित्रा ने खाया। अब कौशल्या और केकई दोनों रह गई, लेकिन भाग एक है। तब कौशल्या ने कहा केकई से, बहन तू एक और खा। बार बार, और केकई ने कहा नहीं दीदी तुम खाओ। कौशल्या बोली नहीं बहन तू खा, तेरे 2 लड़के और, जैसे सुमित्रा के 2 होंगे तेरे भी 2 होंगे, मेरा 1 लड़का ठीक। और केकई ने भी नहीं खाया, ऐसी बात विवाद में, दीदी नहीं तुम खाओ। इतने में क्या हुआ, एक गीध आई और केकई के हाथ से पूरे को उठा के ले गई। ये स्वर्ग की एक अप्सरा है, सुबुरदला नाम था इसका, और ब्रह्मा जी के साथ इसने कुछ अभद्र व्यवहार किया, तो ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया कि तू मृत्युलोक में जाके चील बन जा। अब बाद में जब उन्होंने विनय करने लगी, तब ब्रह्मा जी ने कहा अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ होगा, केकई के हाथ में उसमें चरु होगी,
तू जब चील बनकर के पृथ्वी पर जाएगी, तू ये काम करना, उस पुत्रयज्ञ में जाकर के कैकेयी के हाथ से पूरे को छीन करके उड़ जाना कर, तो मेरे हिसाब से मुक्त हो जाएगी। क्यों मुक्त होगी? क्योंकि वो प्रसाद अंजनी की गोदी में गिरेगा, उससे हनुमान जी का प्राकट्य होगा और तू मेरे हिसाब से मुक्त हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। तब कह रही है कि मैंने परीक्षा ली है अपनी जेठानी की, मुझे बहुत चाहती है। प्रसाद नहीं खाया तो कैकेयी नहीं खाया, लेकिन पूरा कैकेयी के हाथ में था उस दिन और चील ले गई। बहुत लंबी कथा है। पीछे कह रही है, मुंह पर करई स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म दे ही करी छोहू, हो राम सिय पूत पितो। विधाता मुझे जब भी जन्म दे, मुझे रामचंद्र जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू दे। राम मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हैं, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभ कछु तोरे। अरे मूर्ख, प्राणों से भी प्यारे राम का युवराज का बनने का उत्सव है, तो अपने मन में इतनी दुखी क्यों है? तो खुश हो। बहुत समझाया। कैकेयी रामचंद्र जी को बहुत प्यार करती है। आनंद रामायण में एक उपाख्यान है, इसमें नहीं। तो उसने महाराज दशरथ से, देखिए जो त्रिलोकीनाथ परब्रह्म को प्यार करता है, सरस्वती उसकी बुद्धि फेर सकती है? क्या कर सकती है सरस्वती? रामचंद्र जी जिसके सहाय हो, रामचंद्र जी से जो प्रेम करता हो, जिससे रामचंद्र जी प्रेम करते हो भगवान, सरस्वती की चाल या देवताओं की चाल कुछ काम करेगी? ये तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। एक बार की बात है, भरत, कैकेयी अपने पुत्र भरत को हमेशा ननिहाल भेज देती थी पिता के यहाँ, लेकिन रामचंद्र जी को आपने ये नहीं सुना होगा राम लक्ष्मण ननिहाल गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए, सुना हो? तो एक दिन बंद कमरे में, महल के कक्ष में, राम जी ने कैकेयी जी से कहा, हे मां, आप हमको बहुत प्यार करती हैं। कहा बहुत प्यार करती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती। तो कहा अगर तुम हमको प्यार करती हो, अगर हम तुमसे कुछ मांगेंगे हमको दे दोगी? तो बोल के तो दे। राम जी ने कहा, जो वस्तु मैं तुमसे मांगूंगा अगर तुम हमको दे दोगी तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। कहा बेटा, मैं तुम्हारे लिए बदनामी क्या, कुछ भी मोल लेने को तैयार। राम जी ने कहा, छोटी मोटी बदनामी नहीं होगी, जन्म जन्मांतर युग युगांतर तक होगी। ऐसा नहीं कि 2-4 साल होगी फिर मुंह बंद करने के लोग। जन्म जन्मांतर तक, पुराणों में जब तक शास्त्र पुराण उपनिषद रहेंगे तब तक। कहा मैं तेरे लिए कुछ भी बदनामी मोल ले लूंगा। राम जी ने कहा, जो वस्तु मैं तुमसे मांगूंगा वो वस्तु अगर तुम मेरे को दे दोगी तो हमारे पिता महाराज दशरथ प्राण भी छोड़ सकते हैं, तुम विधवा हो सकती हो। थोड़ी देर विचार किया और कहा, नहीं नहीं, मैं विधवा होना पसंद करूंगी, लेकिन तू मांग तो सही, मैं तेरा मन नहीं दुखाऊंगी। कहा जब रामचंद्र जी ने ठोक बजा के उसको तैयार कर लिया कैकेयी को, तब कहा कैकेयी से कि तुम राजा से, महाराज दशरथ मेरे पिताजी से मेरे को बन जाने के लिए कहो ना। राम जी ने कहा था कैकेयी,
देखिए रामचरितमानस की जितनी चौपाई मंथरा को डांट रही है, एक भी चौपाई ऐसा, कितना प्यार करती है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यार है। रामचंद्र जी ने विनती की कैकेयी मां से, और यह भी शर्त रखी, पहली शर्त यही रखी थी कि जो वस्तु मैं तुमसे मांगूंगा, जो तुम मुझे देगी, तुम अपने मुंह से कभी किसी से कहेगी नहीं। ये पहले मांगा। और पहले की जो स्त्रियां होती थी जुमान की पक्की, ये त्रेता युग की बात है। बाद में द्वापर आया, फिर पांडव हुए कुंती से, पांडवों से पहले कर्ण हुआ। तो कर्ण जब कुंती के, जब दुर्वासा ऋषि उसको आशीर्वाद देके चले गए, तुम जिस देवता का आह्वान करेगी वो आ जाएगा, तो उसने ट्रायल लेने के लिए सूर्य को बुला लिया। सूर्य आकाश में उस मंत्र का जाप किया, इतने में जो आकाश में सूर्य लगे थे वो महल में आ गए अंदर। तो कहा बोलो बेटी क्या चाहिए? कहा मैंने तो ऐसे ही ट्रायल लेने के लिए कि ये मंत्र काम करता है कि नहीं करता है, ऐसे ही जप दिया था। भगवान सूर्य ने कहा मेरा दर्शन जो है, अब मैं आ गया हूं, कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। तब कुंती ने आजमाने के लिए कि ऐसा होता है क्या, कहा मेरे को आपके जैसा लड़का चाहिए, कहा सूर्य से। तब कर्ण का जन्म हुआ। उस समय मां कुंती कुमारी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। और ये बच्चा पैदा हो गया तो लोक लाज के डर से उसने संदूक में बंद करके कर्ण को नदी में बहा दिया। और एक मछुआरा दूसरे तट पर मछली तो पकड़ रहा था, मल्लाह जो नाव चलाते हैं, उसके हाथ में वो बॉक्स आया। तब कर्ण की जो लालन पालन है वो एक नाविक के यहां हुआ है। तब जब कर्ण मारा गया, तब कुंती ने युधिष्ठिर महाराज पांडवों को बताया तुम्हारा ही भाई था वो, ऐसा। तब उस दिन युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया सब औरतों को कि मैं इस आज के बाद समस्त संसार की महिलाओं को श्राप देता हूं कि इनके मन में कोई बात रहेगी नहीं। उस दिन से सब पोल खोल देती। सरल हृदय भी है, महिलाओं का हृदय बड़ा सरल होता है, कोमल होता है। थोड़ी भी कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं कर देगा, तुम बहुत अच्छी है, बहुत दानी हो, तुम लक्ष्मी की अवतार हो, तो घर में जो भी है पूरा तिजोरी खोल के दे देंगे। एक स्वभाव तो ये होता है। दूसरा ये युधिष्ठिर महाराज का श्राप है हम लोगों को। चाहे हम कितना ही कहें, तू बता तो सही, मैं किसी को नहीं कहूंगी, बताना। बताने से दुख बढ़ जाता है, क्यों नहीं बताता है, क्यों नहीं बताती है। हम खरोंच खरोंच के पूछ लेंगे, कसम भी खा लेते हैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और जैसे ही किसी ने आपको कुछ बता दिया, आप गेट पर गई तो किसी ने आपको पूछा गेट पे आपकी क्या बात हो रही थी अभी वहां पे, नहीं कुछ नहीं ना, ऐसे कुछ तो हो रही तो कुछ तो बताना। नहीं मैंने कसम खाई है ना, मैं बताऊंगी, मैं भी कसम खा के आई हूँ। लेकिन आखिर ऐसी बात क्या हुई जो जिसके लिए कसम खानी पड़ी? अच्छा तू भी कसम खा कर मैं तेरे को बता दूंगी, किसी को बताएगी नहीं ना। तो फिर वही रबड़ स्टैंप और वो स्टैंप पेपर वहां पर तैयार हो जाता है दूसरी गेट, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर तीसरे मिल गया। तो ये मां बहनों की आदत है। युधिष्ठिर महाराज का श्राप भी है, हमारे हृदय की कोमलता भी है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा है पति को भी पत्नी को अपनी सीक्रेट बात नहीं बतानी। भाई को बता दे, पत्नी बता देगी। इसलिए लेकिन वो त्रेता, ये तो द्वापर की बात है ना, कृष्ण अवतार, ये त्रेता की बात। उस समय तो ठोस थी सब। तब कैकेयी ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊं, और आज तक कैकेयी ने बताया।
तब भरत महाराज जब अपनी माँ को डांटते हैं, भरत महाराज भी ये बात जानते हैं, नारायण के अवतार है ना। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। श्रीमन नारायण के अवतार हैं तो अपनी माँ को डांटते हैं। वो जानते हैं रामचंद्र ने ही मेरी माँ से कहा होगा, लेकिन अपनी माँ से कहते हैं कि जो तुमने किया, रामचंद्र जी को वनवास भेजा, पूरा जगत तुमको निंदा करेगा, किसी की जीभ काट लोगी। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धरनी धूरी धरनी धरत को। गही न जात रसना काहू की, कौन ही की बूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, और न कोई दूजे। कई ने कहा ऐसा, तो कहा दुनिया तो यही कहेगी ना कि कई ने वनवास किया। हम बाद में जब मंथरा को समझाती है, फिर मंथरा ने चाल चली। भारत शपथ तोई सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करछ, कारण मोहि सुनाओ। अच्छा एक बात बता, इतने खुशी के मौके पर तेरे मन में इस तरह का विचार क्यों आया, जरा बता। मंथरा से पूछ रही है। अब यहां पर उसकी बुद्धि फिर जाती है। जब पूछी, डांट के भगा देती तो काम हो जाता, लेकिन जो दोबारा पूछ दिया, बता तो सही तेरे मन में ये भाव क्यों आया, क्यों तूने इस तरह का ड्रामा किया, बता ना मुझे, क्या देखा तूने, तेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार हुआ। तब मंथरा ने कहा, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछ कह जीव करी दूजी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। होरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रहे लागा। होर जोग कपारो अभागा, भले कहत दुख रहे लागा। फिर चाल चली उसने, डबल चाल। अब क्या चाल चली, अगर मैं कह दूंगी तो तुम मेरी जीभ नहीं काट देगी, मैं दूसरी जीभ कहां से लाऊंगी। अब तुम जो मुझको पूछ रही है, मैं कहूं कैसे, क्योंकि उसका कहने का तात्पर्य क्या है, वही बात तो रिपीट करूंगी मैं, और तुम मेरी जीभ काट देगी। जब मेरी जीभ ही नहीं रहेगी, मैं बोलूंगी कैसे, सर फोड़ू अपना मैं। फोरे जोग कपार हुआ भागा, अगर मैं अपना सर फोड़ के भी तुमको दे दूंगी, तुम विश्वास करेगी क्या। तुम विश्वास ही नहीं कर रही है, उल्टा बोलती है तेरी जीभ काट दूंगी, क्या बताऊं। कहाई झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करनु में माई। हम कह भी अब ठकुर स्वानी, नाही न मौन रहब दिनु रानी। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वो तुमको अच्छे लगते हैं, और मैं तुम्हारी प्रिय, तुम्हारा भला चाहती हूं, मेरी जीभ काटना चाहती हूं, और मेरी बात तुमको कड़वी लगती है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, अभी चुप ही रहूंगी, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं। उसको ठोस बना रही है। करी कुरूप विधि परवश कीना, बाबा सोलुय लही सो दीना। क्योंकि कई ने कहा था ना, कुबड़ी है करके। काने कोरे कुबरे कुटल कुचाली, जान खरी खोटी सुनाई थी। मैं तो कुबड़ी हूं ना, भगवान ने एक तो कुबड़ी बनाई। अब केकई को सुना रही है कई बार, मैं तो कुबड़ी हूं, विधाता नहीं ऐसा शरीर मुझे दिया।
को नृप हो हमें का हानि, चोरी चाणी अब हो की रानी। कौन राजा हो कोई युवराज हो, हमें क्या करना है, हमको तो काम करना है, तन कर ले। हम कौन होते हैं मुंह खोलने वाले। अब मंत्रा सुना रही है कि गूढ़ कपट प्रिय बचन, गोस्वामी जी कहते ऐसी बात उसने की कि केकई का दिमाग फिर दिया। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनिति अदर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरनी, सुरदई जानी पतितानी। कपटपूर्ण मीठे वचन सुन करके, एक तो मंथरा के कपटपूर्ण वचन और दूसरा सरस्वती का प्रभाव उसके सर पर। सरस्वती भी तो पीछे से मदद कर रही है और उसने धीरे धीरे केकई को अपने वश में कर लिया। हम राम जी के राम जी हमारे, हमें राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो हमारे आँखों के तारे हैं, वो तो हमारे आँखों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, वो तो मेरे नयनों के तारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जो सारे जगत के प्यारे हैं, जो सारे जगत जगत के प्यारे हैं, जो सारे जगत के प्यारे हैं, जो सारे जगत के प्यारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों के तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं, जो अधमन के उद्धारे हैं, जो अधमन के दोस्तारे हैं, जो अधमन के उद्धारे हैं, जो अधमन के दोस्तारे हैं, हम उनकी शरण पधारे हैं, हम उनकी शरण पधारे
हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर राम